हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप 10 जीके। आज जो क्विज होगी वो ज्योग्राफी की होगी। टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। ठीक है, और हमारे चैनल पे जो है और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्विजेस आती रहती हैं एवरीडे, हर दिन। पूरा टाइम टेबल जो है सब कुछ आपको हमने बता रखा है। हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं जिस पे मैं PDF भी शेयर करता हूँ और जितने भी क्विज़ की वीडियोस हैं उनको भी शेयर करता हूँ। ठीक है, हर दिन जो है क्विज़ की वीडियोस आती हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में हेल्प करेंगी वो। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज ज्योग्राफी की क्विज है, टॉप 10 क्वेश्चंस हैं। और आपको जो है वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर देना, पैसे नहीं लगते उसके। ठीक है, चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, केरल का गठन किस वर्ष किया गया? केरल जो राज्य है उसका वर्ष पूछा है आपसे। तो ऑप्शंस हैं 1947, 1947, 1952, 1956 या फिर 1963। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको आंसर बताना क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1956। ठीक है, केरल का जो गठन वर्ष है वो 1956 है। तो केरल के बारे में और कुछ सामान्य जानकारी। केरल आज़ादी के ठीक बाद उभरे 12 राज्यों में शामिल नहीं था, ये भी याद रखना है आपको। इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से किया गया था। यह दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसे देवताओं के देश के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया केरल का कब हुआ था गठन? 1956 में। पहली बार महाद्वीपीय भाव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? पहली बार महाद्वीपीय भाव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शंस हैं चार्ल्स एफ रिच्टर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, एल्फ्रेड वैगनर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा एल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, एल्फ्रेड वैगनर ने क्या क्या और सामान्य जानकारी है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में वैगनर ने प्रतिपादित किया था। बाद में प्रक्रिया की कमी के कारण इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया था। सिद्धांत में बताया गया कि महाद्वीप पृथ्वी की सतह से कैसे स्थानांतरित हुए थे। वैगनर का ऐसा मानना था कि टूटने से पहले सभी महाद्वीप एक उर्का कॉन्टिनेंट, जो आपको यह नाम दिख रहा है, अर्का कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, जितने भी हमारे महाद्वीप थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे लंबी नदी है? ये तो आसान क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी नहीं बताया तो समझ लेना और अच्छी तैयारी की ज़रूरत है आपको। अमेज़न, नील, मिसिसिपी या फिर डैन्यूब। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए। अगर आपने अमेज़न सोचा है तो गलत है, ये लंबी नदी नहीं है, ये चौड़ी नदी है। नील इसका सही उत्तर हो जाएगा, नील सबसे लंबी नदी है। नील जो है एक मेजर रिवर है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में फ्लो करती है और लॉन्गेस्ट रिवर है पूरी वर्ल्ड की। इसकी लंबाई लगभग 6695 किलोमीटर है और इसकी सोर्स बुरुंडी है, अलॉन्ग द वाइट नील टू द डेल्टा ऑन द मेडिटेरियन सी। आपको याद रखना है कि लंबी नदी नील है और लंबाई उसकी 6695 किलोमीटर है और वो नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? दक्षिण गंगा, ठीक है, या बूढ़ी गंगा। तुंगभद्रा, गोदावरी, पेरियार या फिर कृष्णा नदी। इनमें से आपको नदी बताने की कौन सी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शंस देख लिए होंगे आपने, तो गोदावरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोदावरी पॉपुलरली सबको पता है दक्षिण गंगा के रूप में उसे जानते हैं हम। उसका जो ओरिजिनेटेड पॉइंट है वो आपको याद रखना है, त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में वो ड्रेन हो जाती है। ओरिजिनेटिंग पॉइंट याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र में है जो, और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। वो फ्लो करती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और उसकी जो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो पूर्णा, परिणीता, इंद्रावती और सबरी रिवर्स हैं, और उसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो प्रावरा, मंजीरा और मनेर रिवर्स हैं। ट्रिब्यूटरीज आपको पता होगी। ठीक है, ये क्विज है, इसे क्विज की तरह ही लेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री
हिमनद ग्लेशियर यानी जो ग्लेशियर्स हैं दोनों किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शंस हैं कुमाऊँ गढ़वाल, काराकोरम रेंज, कंचनजंगा या फिर पीर पंजाल। तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊँ गढ़वाल। अगला क्वेश्चन नहीं, थोड़ी सामान्य जानकारी। द फेमस गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर आर सिचुएटेड इन, कहाँ पे है? अभी जो हमने देखा कुमाऊँ गढ़वाल रेंज। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वैली टाइप ग्लेशियर है जो उत्तराखंड में है। गोमुख इज़ द एंड पार्ट ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, जो गोमुख है उस आखिरी हिस्सा है गंगोत्री ग्लेशियर का। फ्रॉम वेयर द रिवर भागीरथी ऑरिजिनेट्स, जहाँ से रिवर जो भागीरथी है उसका उद्गम स्थान है, ऑरिजिनेट यानी निकलती है, ठीक है। और यमुना रिवर आपको पता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, निकलती है, जहाँ पे यमुनोत्री टेम्पल भी है जो कि इंडिया के 4 छोटे 4 धामों में से है। अगला क्वेश्चन, एल्बर्स और जग्रोस पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन सुन लिया, एल्बर्स और जग्रोस, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्की। जल्दी से उत्तर बताइए इसका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। एल्ब्रोस और जग्रोस या जाग्रोस, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। एल्बर्स और जाग्रोस पर्वत श्रृंखला ईरान में स्थित है, ठीक है। और दश्त कबीर और दश्त लुट ईरान के नाम के रेगिस्तान भी वहीं पे हैं। उर्मिया झील NW ईरान में पानी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय निकाय है। ईरान जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ईरान ओपेक का सदस्य है, माफ़ कीजिएगा, ईरान जो है ओपेक का सदस्य है, लेकिन यह गल्फ़ ऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है। ओपेक का OPEC का सदस्य है ये, ठीक है। भारत अफ़गानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक पहुंचने के लिए पोर्ट चाबहार विकसित कर रहा है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमस ऋषि गुफा पूछिए कौन से राज्य में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार, ठीक है। थोड़ी सामान्य जानकारी, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमस ऋषि गुफा कहाँ है? बिहार में। इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अशोक काल के दौरान बनवाया था। यह पहाड़ियों के कठोर अखंड ग्रेनाइट रॉक फेस पर खोदी गई है। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज़ द वॉल्केनिक माउंटेन किलिमंजारो लोकेटेड? ये तो आसान क्वेश्चन है। जापान, तंजानिया, इंडोनेशिया या फिर USA, यानी माउंट किलिमंजारो वॉल्केनिक माउंटेन जो है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही अगर आपने लगाया तंजानिया, ठीक है। तो वॉल्केनिक माउंटेन माउंट किलिमंजारो लोकेटेड है तंजानिया में। हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका में, जिसकी हाइट है उसके बेस से लगभग कितनी, यहाँ लिखी हुई है 4900 मीटर यानी 16,100 फीट फ्रॉम इट्स बेस एंड 5,895 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, या गिरती है या मिलती है, ठीक है? तो कृष्णा, सतलुज, तापी या फिर नर्मदा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, यानी बे ऑफ बंगाल में। कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाटों से निकलती है। आपको याद रखना, ये कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाटों से निकलती है और आंध्र प्रदेश के हमसला देवी में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये चीज़ तो आपने जान ली। फिर कृष्णा नदी भारत में जल प्रवाह नदी बेसिन क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, चौथी सबसे बड़ी नदी है। सतलज नदी पाकिस्तान में सिंधु में जाती है। तापी और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती हैं। आपको याद रखना है, तापी और नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में
निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या महानदी? तो जल्दी से बताइए सबसे लंबी नदी इनमें से, प्रायद्वीपीय नदियों में से। तो अगर आपने महानदी चुना है, बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर नर्मदा नहीं होगा, गोदावरी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। यह 1465 किलोमीटर लंबी है, दक्षिण गंगा से नाम से जान जाती है। और नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली नदी है। ठीक है, तो आपको क्विज कैसी लगी? यहाँ पे क्विज एंड होती है हमारी। प्लीज़ एक बार फीडबैक दीजिए, कमेंट में लिखिए आपका स्कोर कितना आया और आपको जो है वीडियो कैसी लग रही है, क्विज कैसी लग रही है, एक बार कमेंट में लिखिए, फीडबैक बताइए। कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ये सब भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब पे कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ आपको क्लिक करना है और वो सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए रखते हैं। इट मीन्स नेक्स्ट क्विज में हर दिन क्विज आती हैं, तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए। हर दिन क्विज होगी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूँगा। चलिए अब रखते हैं।